बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्दो सना है उस रब्बे किरदगार के लिए जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया को तख्लीक किया, और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से और MQM पाकिस्तान के जलसे के हवाले से। बाकायदा अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इससे सीने में दिल रखने वाला हर शख्स दुखी है। हम भी इसराइली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, मगर साथ ही एक सवाल है कि पाकिस्तान में जो फ़लस्तीन बर्पा है इस पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही। मेरा इशारा है, 2 रोज़ से पाकिस्तान के इलाके पारा चनार में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम हो रहा है, जिसके ख़िलाफ़ ना सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है, ना ही बैरूनी आकाओं के ग़ुलाम पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई ख़बर दी जा रही है। क्या पारा चनार के लोग इंसान नहीं हैं? क्या वो किसी के बाप, बेटे और भाई नहीं हैं? मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इतनी तफरीक क्यों? नाज़रीन, जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी रैली निकाली है इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के लिए, मगर इस रैली में कहीं भी पारा चनार का क्यों ज़िक्र नहीं किया जा रहा। मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास PTI के लिए रैलियां निकालते हैं, फ़लस्तीन के लिए रैलियां निकाली, मगर पारा चनार के लिए क्यों सदाए एहतजाज बुलंद नहीं कर रहे? किसने रोका है? मौलाना फजलुर रहमान ने कोयटा में बहुत बड़ी अवामी रैली निकाली, लेकिन फ़लस्तीन के अलावा इसमें भी कहीं हमें पारा चनार के मज़लूम गरीब आवाम का कोई ज़िक्र सुनाई नहीं दिया। नाज़रीन, सवाल पैदा होता है कि कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पारा चनार के मज़लूम आवाम के लिए आवाज़ उठाने से पाकिस्तान के सियासी और मज़हबी रहनुमाओं को रोक रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप में से अक्सरियत को आज इंतज़ार होगा कि मैं MQM पाकिस्तान के गुज़श्ता 2 जलसों की तरह झूठ का भांडा फोड़ने के लिए लियाकताबाद के जलसे में जाऊंगी। तो इस हवाले से 2 बातें आपके सामने रखूंगी। एक तो ये कि कल मैं अपनी दोस्त के बेटे की शादी में हैदराबाद गई थी। रात तकरीबन 3 बजे मेरी वापसी हुई और सोते सोते मुझे तकरीबन फजर हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पैरों की तकलीफ़ की वजह से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और उन दवाइयों के असरात ये होते हैं कि मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। और आज तकरीबन सारा दिन मैंने सो के गुजारा। शाम तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे मैं उठी तो अज़ीज़ व अकारिब और मीडिया फ्रेंड्स की कॉल्स आना शुरू हो गई, जिसमें सब ने बड़े बड़े वास्ते दिए और कहा कि अपना ख्याल करो कि जिस पार्टी के दहशतगर्दों से तुम एक बार बचकर आ गई हो दोबारा वहाँ मत जाओ। मैंने सबको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मगर सब मेरे लिए बहुत परेशान थे और कह रहे थे कि या तो तुम्हें जलसे में मार देंगे या फिर घर वापसी में तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई करा देंगे, और कोई बईद नहीं कि तुम्हें रास्ते से ही लापता कर दिया जाए। ये सारी बातें सुनकर मैंने फ़ैसला किया कि जलसे की लम्हा लम्हा की ख़बर तो मुझे घर बैठकर भी मिल जाएगी। मुझे अपने वेल विशर्स की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि औरंगी में जो मेरी चादर खींची गई और मुझ पर हाथ उठाया गया, तो जाहिर सी बात है नाज़रीन, मुझे अपनी इज़्ज़त का बहुत पास है, मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ है, इसलिए मैं नहीं गई। अब चलते हैं जलसे में क्या हुआ। नाज़रीन, आपकी होस्ट नजम ज़हरा ने MQM PK को मलीर और जलसों की जो असली हकीकत दिखाई थी,
इससे MQM PK ने काफ़ी सबक सीखा। इस बार लियाकताबाद जलसे के लिए बहुत मेहनत की गई। न सिर्फ कारकुनान बल्कि फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा लियाकताबाद की गलियों कूचों में जलसे में शिरकत के लिए आवाम के हाथ पैर जोड़ते रहे। जो कि सोशल मीडिया पे जो फारूक सत्तार की आईडी है और MQM PK की जो साइट है फेसबुक पे, आप वहाँ देख सकते हैं कि आवाम के चेहरे एकदम सपाट हैं और फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा जो हैं वो हाथ जोड़कर और बड़ी मिन्नतें समाजतें करके उनको कह रहे हैं कि आपने कल जलसे में आना है। तो सोशल मीडिया पर भी भरपूर कैंपेन चलाई गई। इसके बावजूद 15 से 18 लाख की आबादी वाला लियाकताबाद से स्कूल ग्राउंड में पूरी कराची के वाटर बोर्ड मुलाजमीन, बल्दियाती मुलाजमीन मंगाकर भी सिर्फ 3000 नफूस इकट्ठे किए जा सके। नाजरीन, मजमा देखना है तो जमाते इस्लामी की इस्लामाबाद की रैली देखिए, जहां इंसानों का ठाटे मारता समंदर ताहद्दे नज़र आ रहा है। मजमा देखना है तो जमीयत उलमा इस्लाम का कोयटा का जलसा देखें, जहां इंसान ही इंसान ताहद्दे नज़र आ रहे हैं। कोई कुर्सियां नहीं बिछी हुई हैं, कोई बीच में गैप नहीं है। जबकि MQM PK का जलसा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि 3-3, 4-4 फीट की फासले से जो है कुर्सियां लगाई गई हैं और उन कुर्सियों को जो है बाहर के लोगों को लाके जमा किया गया है। 17-18 लाख की आबादी में से चंद नफूस भी ना निकाल सके। MQM PK के जलसे से ज़्यादा तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन की ख़वातीन की तादाद थी इस्लामाबाद की रैली में। एक हफ्ते से जलसे की तशहीर, इलाकों की सजावट, लाइटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिर्फ 3000 ज़बरदस्ती करके लाए गए लोग इकट्ठे किए गए। अब इन 3000 ज़बरदस्ती के लाए गए लोगों की तादाद देखकर कुछ रोज़ कबल PSP के रहनुमा रज़ा हारून का वो ट्वीट मुझे याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सुनकर मेरे दिमाग की दही बन गई है कि हमने 70 लाख लोग बाजियाब कराए। तो रज़ा हारून साहब ने बिल्कुल सही निशानदही की है कि 70 लाख लोग आपने बाजियाब कराए, तो उन 70 लाख लोगों में से कम 1 लाख तो मलीर, औरंगी और लियाकताबाद के जलसे में दिखा देते। बहरहाल नाजरीन, ये तीसरा जलसा था और तीसरा भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और आप अपने तई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कितने भी दावे करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जो हकीकत है वो छुपती नहीं। खैर नाजरीन, बात करते हैं जलसे में आज क्या हुआ। क्या जलसे में कोई प्लान दिया गया? क्या जलसे में कोई नई बात हुई? तो जनाब, जलसे में वही पुरानी घिसी पिटी तकरीरें, वही अल्ताफ़ हुसैन का ज़िक्र, जिसके बग़ैर उन बेचारों का गुजारा ही नहीं। ये बेचारे गरीब MQM PK के रहनुमा इतने मज़लूम हैं कि जिन आकाओं की वॉशिंग मशीन ने इन्हें क्लीन किया है, इसे खुश करने, इन्हें राज़ी रखने के लिए बस अल्ताफ़ हुसैन की बुराई करके अपने हिस्से का राशन वसूल करते हैं। मज़े की बात, काम करते हैं अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने के लिए, मगर ख़ुद इसकी नकल उतार कर अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश करते हैं। MQM PK के रहनुमा अनीस कायम खानी जो आदाब खिताबत से बिल्कुल ना आशना है, ना कोई रब्त, ना बात का तसलसल, बस पूरी ताकत से गला फाड़ कर झंडे उठाओ झंडे गिराओ के नारे लगाते हैं। और तो और आज 1 मिनट की खामोशी करवाने की कोशिश में अल्ताफ़ हुसैन बनने चले थे, मगर मेरी हंसी निकल गई उस वक्त जब 2 बार गला फाड़ कर बोले कि 1 मिनट की खामोशी, 1 मिनट की खामोशी। और अनीस कायम खानी के इस जुमले के बाद फ़िज़ा में ख़वातीन की बातों की आवाज़ बुलंद हो गई और मैं बेसाख्ता हंस पड़ी। जनाब, असल होता है, नकल होता है। बकौल कुछ मन चलों के कि चाइना की MQM कुछ भी कर ले, अल्ताफ़ हुसैन नहीं बन सकती। जलसे में अनाउंस हुआ कि अब खिताब करेंगी नसरीन जलील, और नसरीन जलील जैसे ही डाइस पर आई तो लियाकताबाद के कुछ मनचले नारा लगा रहे थे, पहले गोली बाद में बात, लियाकताबाद लियाकताबाद। अब जो नसरीन जलील ने ये नारा सुना
तो जनाब आपा नसरीन जलील के अंदर की पुरानी नसरीन बाजी जिंदा हो गई और वो बेख्तियार कह गई कि भाई ने कहा था। नारों को सुन के वो शायद ये कहना चाह रही थी कि अल्ताफ भाई ने कहा था कि लियाकताबाद MQM का गढ़ है, मगर बेचारी ने जिस तरह इतना ही जुमला बोला कि भाई ने कहा था, और एकदम से उनको एहसास हुआ कि ये मैं क्या बोल गई। उसके बाद बेचारी जो हैं वो थोड़ी देर के लिए सफ़ेद पड़ गई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला, लेकिन जब वो बाद में मरकज़ गई होंगी तो यकीनन ज़ेरे अताब आई होंगी कि ये क्या बोल गई। नसरीन जलील के साथ क्या हुआ होगा वो ये तो बेचारी वही जाने। नाज़रीन, PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता 10 सालों से जो भी कुछ कहते हैं खुद ही अपनी ज़बान से कही बात को झूठा साबित कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग मुस्तफ़ा कमाल की बातों को दीवाने की बढ़ से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि ये शख्स कभी कहता है मैं अल्ताफ़ हुसैन का वफ़ादार हूँ, और फिर हमने अल्ताफ़ हुसैन के बारे में इसकी ज़बान से क्या क्या सुना। यही मुस्तफ़ा कमाल कल तक खालिद मकबूल सद्दीक़ी को रॉ का एजेंट कहता था, और इसके पास सबूत थे कि खालिद मकबूल सद्दीक़ी रॉ का एजेंट है। आज ये कैसे इसी खालिद मकबूल सद्दीक़ी के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है, आप सब ने देखा है। फिर ये शख्स फारूक सत्तार के बारे में भी क्या कुछ कहता रहा, आप सब ने इस बंदे की ज़बानी सुना। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर अज़ीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फ़ारूक की शहादत के हवाले से भी सुना कि अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल कराया है, और मुस्तफ़ा कमाल के पास इन दोनों अजीम शख्सियात के कत्ल के सबूत मौजूद हैं। फिर मेजर बिलाल ने MQM बनाई, इसके पास इस बात का भी सबूत है। आज इस फारिगुद दिमाग शख्स ने एक नया सोचा छोड़ा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन जो बाइकाट कर रहे हैं इसको PPP वाले पैसे भेज रहे हैं, इसके भी मुस्तफ़ा कमाल के पास सबूत मौजूद हैं। अब ये सब सुनने के बाद एक बात कहूँगी कि दुनिया की नंबर 1 फ़ख्र पाकिस्तान एजेंसी ISI अल्लाह माफ़ करे इतनी नाकारा है कि इसको मेजर जनरल बिलाल MQM बना रहे हैं। सारी इत्तलात सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के पास हैं। तो मेरी दरख्वास्त है ISI चीफ से और मोहतरम आसिम मुनीर साहब से कि सरकार मुस्तफ़ा कमाल से टाइम लेकर उनसे तमाम सबूत लेकर PP की मनी लॉन्ड्रिंग और डॉक्टर इमरान फ़ारूक, अज़ीम अहमद तारिक के कातिलों को गिरफ़्तार करें, और PP वाले जो अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ से पैसे भेजकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं इनको पकड़ा जाए। PP की बदमाशियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल की खिदमत लेकर इस जमात से सिंध के अवाम को निजात दिलाएं, और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से कहें कि हमारे मुस्तफ़ा कमाल के सामने नाक रगड़ो और वक्त लो। इमरान फ़ारूक के कातिलों के तमाम दस्तावेज़ात सबूत हाथ जोड़कर मुस्तफ़ा कमाल से हासिल करो, और बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के सामने डॉक्टर साहब के कातिलों को बेनकाब करें। मेरे बहुत मोहतरम प्यारे ISI चीफ साहब, इस बहन की आपसे अपील है कि अपने उन अफसरान जिनको आप खुफिया मालूमात के लिए भारी तनख्वाह मराद देते हैं सबको अपने कलम की जुम्बिश से फारिग करके जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को आला ओहदे पर ISI में भर्ती करके उनकी खिदमत लेके मुल्क को कौम को फैज़याब कीजिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जनरल बिलाल साहब ने जो मुस्तफ़ा कमाल को जवाब दिया है और उम्मत अखबार ने जो MQM PK के इख्तलाफात की न्यूज़ दी है इस पर भी तबसरा करूँगी अगले किसी व्लॉग में। फ़िलहाल इतना कहूँगी कि एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी तो दूसरी तरफ जनाब आफाक अहमद को माल्टन क्वार्टर पर जलसे का NOC ना देना, और तीसरी तरफ स्कूल ग्राउंड लियाकताबाद में 70 लाख लोगों को बाजियाब कराने के दावेदारों का 3000 का जलसा, और इसको हर तरह की इजाज़त। तज्ज़िया निगार अवाम सब समझते हैं कि क्या हो रहा है। जलसे का जो अहवाल था वो हमने आपके साथ शेयर किया। जलसे में कोई नई बात नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र था तो अल्ताफ़ हुसैन का। आपने
اپنے مفادات کے لیے، اپنی کسی کی ذاتی خواہشات کے لیے، اور اپنا وہ جو حرام کمائی کما کے آپ شہری وڈیرے بنے ہیں، آپ نے الطاف حسین کو مائنس کر دیا، مگر بغیر الطاف حسین کے ذکر کے چل نہیں سکتے، آپ ادھورے ہیں الطاف حسین کے بغیر، تو اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں فاروق ستار ہو، خواجہ اظہار ہو، عامر خان ہو، آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، انیس قائم خانی ہوں، مطلب جو بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، جب تک الطاف حسین کا نام نہیں لیتے آپ کی تقاریر مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کے اپنے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ آپ کی اپنی کوئی شناخت ہے، نہ آپ کی کوئی پہچان ہے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کے جلسے کا احوال سنا، یقیناً آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو میں نے ساری باتیں کہی ہیں وہ پروو ہوں گی، اور آپ خود بھی بخوبی واقف ہیں کہ جلسے میں کیا ہوا، کتنے لوگ تھے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔